राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 163 में है। ओके, 163 में क्या है आपका? राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है, 163 में है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देगा। ओके, अब 164 में मुख्यमंत्री से संबंधित है। ओके, अब 168 में क्या है? राज्यपाल अभिन्न अंग होगा विधानसभा का, विधानमंडल का भले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता, क्योंकि मुख्यमंत्री विधानमंडल का भाग नहीं है, लेकिन हाँ ये मंत्री है, यानी मंत्री परिषद में होता है। ये 163 के अंतर्गत में आ जाएगा, इसलिए ये नाम से नहीं बल्कि मंत्री परिषद के नाम से आ सकता है। ठीक है, 163 में है। ओके, मंत्री परिषद की व्यवस्था जो राज्यपाल को सलाह सहायता देगा। ठीक है, 167 जो होगा मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है? 1/3 सदस्य कौन से रिटायर हो जाते हैं? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल को मिलाकर होगा? तो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत में होगा। ओके, बताए थे राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, काउंसिल और असेंबली तथा राज्यपाल को मिलाकर के होगा। 168 में होगा काउंसिल। ओके, काउंसिल, असेंबली और राज्यपाल मिलाकर के। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कर्नाटक में विधान परिषद की संख्या कितनी है? विधान परिषद का 75 बिहार में भी है। ओके, पंजाब में विधान सभा की सीटों की संख्या 117 है। ओके, 117 पंजाब में विधानसभा की सीटों की संख्या है। ओके, 117, जबकि 119 है आपका तेलंगाना में। पंजाब में 117 विधानसभा की सीटों की संख्या है। विधानसभा की सीट लेजिस्लेटिव असेंबली का 117। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को प्रति महीना वेतन कितना मिलता है? 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन के प्रावधान को किस देश के संवैधानिक मॉडल से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। ओके, कनाडा से लिया गया। क्या राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन करता है? ये कनाडा से लिया गया है। ओके, मनोनयन करता है ना राज्यपाल, ये कनाडा से, सॉरी, राज्यपाल का मनोनयन होता है। ठीक है, इलेक्शन से नहीं होता है, ये कनाडा की व्यवस्था से लिया गया है। ओके, जो कि विधान सभा हो या राज्यसभा हो, उसमें जो सदस्य का बिना चुनाव का आता है, यानी मनोनयन करके आने मनोनीत करके आता है, तो ये आयरलैंड से व्यवस्था लिया गया है। दिल्ली विधानसभा में सीटों की संख्या 70 है। उत्तराखंड में भी 70 है विधानसभा का। ओके, वर्तमान कर्नाटक में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 224। राजस्थान में 200, कर्नाटक में 224 है कर्नाटक विधानसभा का, और विधान परिषद का 75 है। विधानसभा की सीटों की संख्या 224 है कर्नाटक में, 224 कर्नाटक में, जबकि 234 है तमिलनाडु में विधानसभा की सीटों की संख्या। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की आयु कितनी है? इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, कभी बन सकता है गुजरात में, लेकिन 65 वर्ष तक रहना है। गुजरात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। गुजरात में विधानसभा का सीट कितनी है? 182।
ओके 182 जो है गुजरात का विधानसभा का सीट है, 224 है आपका कर्नाटक का, 234 तमिलनाडु का, 117 पंजाब का, 119 तेलंगाना का विधानसभा की सीट है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं, कर्नाटक में तो है ही है, बिहार महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में नहीं है। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? बताए थे 119 है, तेलंगाना में 119 है, पंजाब में 117। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, किस अनुच्छेद में है? 124 के 6 में है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ 124 के 6 में पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है 124 के 6 में, जबकि यही सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है कहीं प्रैक्टिस नहीं करेगा, 124 के 7 में लिखा हुआ है। पद एवं गोपनीयता की शपथ 124 के 6 में होगा। 6 देखते हैं, ग के उल्टा की तरह लिखाता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो 124 के 6 में गोपनीयता गोपनीयता ग याद रखना, ग जो लिखाता है उल्टा 6 की तरह लिखाता है, तो 124 का 6 याद रखना है। गोवा एवं मिजोरम का विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है या 40 है? 40 है। ओके, विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। गोवा मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। और सिक्किम में 32 है विधानसभा का, गोवा में 40 है। निम्नलिखित में से कौन जुड़ा जो है ये प्रावधान गलत है, ये बताना है। 167 जो है सही कौन कौन है? देखो 61 के अंतर्गत में राज्यपाल क्षमा दान देता है। जी हाँ, 161 में बताया था क्षमा दान देता है राज्यपाल। 161 के अंतर्गत में राज्यपाल क्षमा दान देगा। 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। जी हाँ, 167 में मुख्यमंत्री का ड्यूटी के बारे में दिया गया है। ओके, जो राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाएगा 167 में। ओके, अब 213 के अंतर्गत में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट, राज्यपाल सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका है? सरोजिनी नायडू ने कहा था, ठीक है। किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ओके, पहले राज्यपाल से ऑर्डर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 294 है। विधानसभा में 294 है, पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीट है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। किस अनुच्छेद में करता है? तो अनुच्छेद 192 के जरिए। ओके, 192 के जरिए क्या करता है? राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके अयोग्य घोषित करता है। अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तब राज्य विधानसभा में। ओके, राज्य विधानसभा में अयोग्यता का प्रश्न आता है तो राज्यपाल अयोग्य घोषित करेगा। किस आर्टिकल के जरिए? 192 के जरिए। ओके, 192 के जरिए क्या हो? अयोग्यता घोषित हो जाएगा। 9 2 11 होता है ना, यानी भाग जाना, भगाओ इसको, यानी अयोग्यता घोषित कर दिया तो भगाओ इसको। 9 2 11 होना, 9 2, तो 9 2 से याद करना 192 192। ओके, 9 2 जो है 192 से याद करना है अयोग्यता में, 9 2 11 यानी से भगाओ, ऐसे याद करना है। उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147 है विधानसभा का। उड़ीसा में 147 है विधानसभा सीटों की संख्या। ओके, आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175 है। ओके, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175 है।
नेक्स्ट, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। किस अनुच्छेद में है? 159 के अंतर्गत में है। ओके, क्या करता है राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है यानी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, उसके सामने या वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने पद की शपथ लेता है। 159 में दिया हुआ है। ओके, राज्यपाल शपथ लेगा 159 में है। ओके, राज्यपाल शपथ लेगा 159 में है। ओके, 159 में हाईकोर्ट के जज के सामने चीफ जस्टिस या वरिष्ठतम के सामने। नेक्स्ट, भारत के विधान परिषद के सदस्य डैश द्वारा चुने जाते हैं? एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद का जो सदस्य हैं कैसे चुने जाते हैं? तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट, तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या कितनी है? 40 है। ओके, तेलंगाना में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। ओके, विधान परिषद की संख्या 40 है। 40 से कम रहने का प्रावधान ही नहीं है। राज्य के राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 153 में है। ओके, 159 में क्या करेगा? शपथ लेगा। ओके, CJI हाईकोर्ट के सामने, हाईकोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट के सामने लेगा। 159 में 153 में राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान है। ओके, विधानसभा कार्यकाल 10 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का होता है। ओके, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राजस्थान में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो 200 है। ओके, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200 है। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200 है। ओके, तेलंगाना में विधान परिषद के सीटों की संख्या 40 है। ओके, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं हटाने का। ठीक है, विधानसभा की जनपूर्ति कोरम कुल संख्या कितना है? 1/10 है। ओके, 1/10 है जो विधानसभा की जनपूर्ति के बारे में है। ओके, क्या लोकसभा में भी है? विधान परिषद बिहार की संख्या कितनी है? 75 है। कर्नाटक का भी है 78, महाराष्ट्र की है। तेलंगाना का 40 है। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 140 है। केरल में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 140 है। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 है। ओके, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12। ठीक है, असम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126 है। ओके, 126 जो है असम में विधानसभा सीटों की संख्या है। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का व्यवस्था 163 में है। और ठीक है, न्यूनतम संख्या कम से कम मंत्रिपरिषद 12 हो सकता है, ऊपर जा सकता है लेकिन नीचे 12 है, बस कंडीशन इसको छोड़ करके, दिल्ली को छोड़ करके। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। 119 तेलंगाना में है विधानसभा सीटों की संख्या। उड़ीसा में 147 है विधानसभा सीटों की संख्या, 147 है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? 164 के अंतर्गत में राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 164 के अंतर्गत में। ओके,
राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करती है उसे 6 सप्ताह तक रहेगा। राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी करता है वो 6 सप्ताह तक रहेगा, लगभग 1.5 महीना का। ओके, 6 सप्ताह तक रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है? 154 में है। ओके, 154 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है? 154 में दिया है। ओके, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? 154 में। 153 में हर राज्य के लिए राज्यपाल होगा, जबकि 154 में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ओके, पालिका कैसे लिखा था? 4 से। ठीक है, पालिका 4 से लिखा था तो 4 से 154 याद करना, पालिका से 4 याद करना है। पालिका प कैसे लिखा था? 4 के तरह, तो 154 याद करना। कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में है 154 में। कंफ्यूजन के लिए बता रहे हैं ऐसा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी? ये आर्टिकल 171 के 1 में है। ओके, 171 के 1 में है। ओके, क्या बताया गया है? विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। ओके, अब कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40। किस आर्टिकल्स में बताया गया है? 171 के 1 में। 171 के 1 में बताया गया है कि 1/3 सदस्य से ज़्यादा नहीं होगा विधानसभा का। ये किस आर्टिकल्स में है? 171 में। और साथ ही साथ 40 से कम भी नहीं रहना चाहिए, ये 171 में बताया गया है। 171 के 1 में, 1 से याद रखना। ठीक है, 1 ओके, तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234 बताए थे। ओके, तमिलनाडु में। कर्नाटक में 224, 234 तमिलनाडु में। राजस्थान में 200। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष है। ओके, विधानसभा निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्यों के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? 157 है। ओके, राज्यों के एक राज्यपाल के लिए रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता, यानी राज्यपाल के योग्यता के बारे में बात कर रहा है। राज्यपाल का योग्यता के बारे में बात कर रहा है, यानी 157 है। ओके, 7वां पास होना चाहिए। 7वां से 157 याद करना, 57। 7वां से 57 यानी 157 जो है राज्यों के नियुक्ति से संबंधित यानी योग्यता से संबंधित है। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल की योग्यता से 157 है। राज्यपाल की योग्यता 157 है। नेक्स्ट है, सभापति एवं उपसभापति का विधान मंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं किस अनुच्छेद में है? 186 में है। सभापति एवं उपसभापति का विधान मंडल द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता प्राप्त होता है। सभापति उप सभापति का। ओके, किसके द्वारा वेतन निर्धारित होता है? तो विधानमंडल के द्वारा। किस अनुच्छेद में है? 186 में है। ओके, सभापति और उपसभापति का विधानमंडल के द्वारा निर्धारित होता है 186 में है वेतन। 186 में वेतन निर्धारित है। बिल्ला नंबर 786 होता है ना, तो 786 नहीं बल्कि 186 याद करना। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। ओके,
राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देगा त्याग पत्र, राष्ट्रपति को देगा। और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कहाँ से होता है? ठीक है, उसी सदन से होगा। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसी सदन से होता है, 93 में दिया गया। उसी प्रकार विधानसभा का भी सदस्य का चुनाव उसी सदन से होगा। सदन भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्यपाल की सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 167 में बताया था। ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर का कोई बताए इन्फॉर्मेशन राज्यपाल को 167 में है। ओके, और 168 में तो विधानमंडल का अंग है राज्यपाल। ओके, राज्य का विधानसभा के 17वां 17वां का मतलब अवसान में खत्म करना होता है। क्या होता है? अवसान। तो विधानसभा को खत्म कर देना किसका आदेश, किसके आदेश पर होता है? तो राज्यपाल के आदेश पर 17वां अवसान मैंने खत्म कर देना, सत्र का अवसान मैंने खत्म कर देते हैं। तो किसके द्वारा खत्म होता है? तो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, एडजन भले विधानसभा के जरिए होगा। ठीक है, स्थगन जिसे कहते हैं, लेकिन 17वां यानी खत्म कर देना, अवसान यानी खत्म हो जाता है, राज्यपाल के द्वारा होगा। सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके महीने के वेतन का कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है रिटायर होने के बाद न्यायाधीश का, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356 में। ओके, 356 में राज्य को राष्ट्रपति शासन लागू होगा। 356 में किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 155 के अंतर्गत में की जाती है। ओके, 155 के अंतर्गत में की जाती है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 155 के अंतर्गत में। कोई मंत्री निरंतर 6 महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। किस अनुच्छेद में दिया गया? 164 में दिया हुआ है। ओके, 164 में क्या है? ये कोई भी मंत्री निरंतर 6 महीने की अवधि तक 6 महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 164 में है। जैसे कहने का मतलब है कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री बना हुआ है और अब किसी भी मंडल में यानी किसी भी सदस्य में विधानमंडल में सदस्य नहीं है, तो उसे क्या होगा? उसे अब हटा देना होगा। तो ये किस में दिया हुआ? 164 में दिया हुआ है। ओके, 164 के 4 में दिया हुआ है। 164 के 4 में दिया हुआ है। ठीक है, कि आपको उसी सदन में रहना है, उसी से तो आपको सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीना के अंदर उसी सदन में आपको सदस्य बनना है, तो विधानमंडल में सदस्य बनना होगा उसी से, यानी उसी का मतलब सेम सेम। ओके, उसी से सेम सेम याद करना है। ओके, 164 के 4 में है कि 6 महीना के अंदर आपको विधानमंडल का सदस्य हो जाना है, नहीं तो 164 के 4 के जरिए हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, विधानसभा में महाराष्ट्र की सीटें कितनी हैं? 288 है। महाराष्ट्र की सीटें विधानसभा में कितनी है? 288 है। ओके, नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सभापति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उप सभापति को देगा। ओके, उप सभापति को देगा। यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सभापति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? उप सभापति को देगा। ठीक है, जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा जिसे PIL कहा जाता है लाया गया था, उस समय PN भगवती थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था भारत का? तो PN भगवती था। सबसे लंबा समय चंद्रचूड़ थे। झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। विधानसभा की सीटों की संख्या झारखंड में 81 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं झारखंड का? तो 3 है वो, नहीं बल्कि 6 वो है। ओके, विधानसभा सीटों की संख्या
81 है झारखंड का, जबकि राज्यसभा की सीटें की संख्या 6 गो है और विधानसभा सीटों की संख्या 70 गो दिल्ली का भी है, उत्तराखंड का भी है, लेकिन 81 गो झारखंड का है। ओके, तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन था। आपका चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।